लेकिन ये अर्थ भी परमानेंट नहीं है। क्या ये सन परमानेंट है? जरा ध्यान से सोचिए, सन परमानेंट है कि नहीं? Hey guys, welcome to Gita Activity Box. हमारे जो हिंदू फिलोसफर्स थे ना, भगवान को भी समझाने के लिए 3 यूनिक क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूं। पहली क्वालिटी है सत, दूसरी क्वालिटी है चित, तीसरी क्वालिटी है आनंद। अगर मैं एक इक्वेशन से आपको समझाऊं तो सत चित आनंद को ऐड करते हैं तो ये बनता है सच्चिदानंद। बहुत सारे लोग ये वर्ड अपने घर में दादा दादी, मम्मी पापा या किसी न किसी को पूजा करते टाइम यूज करते हुए सुना ही होगा। तो आज का क्वेश्चन है कि ये सत क्या होता है? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं सत की डेफिनेशन, तो सत मतलब होता है सच, ट्रूथ, या फिर ऐसी कोई चीज जो रियल हो, जो परमानेंट हो, जो कभी चेंज नहीं होती है। तो आप मुझे कुछ चीजें ऐसी बता सकते हैं जो कभी चेंज नहीं होती, जो परमानेंट है, जो हमेशा वैसे ही रहती है? तब तक मैं देखता हूं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो कि सत है। क्या ये बलून सत है क्या? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं ये बलून सत है कि नहीं। ओ, ये बलून तो यहीं पे फूट गया, मतलब कि ये बलून सत नहीं है, मेरे टच करते ही फूट गया। तो यहाँ पे और कौन सी चीज सत हो सकती है? क्या ये चॉकलेट सत है? नहीं, ये चॉकलेट तो मैं अभी खा जाऊंगा, मतलब ये चॉकलेट भी सत नहीं है। क्या ह्यूमन सत होते हैं? और हम सब जानते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में, कि कैसे पहले हम बच्चे थे और फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, मतलब कि ह्यूमंस भी परमानेंट नहीं होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो परमानेंट होती है इस अर्थ पे? क्या जिस अर्थ पे हम रहते हैं, क्या ये परमानेंट है? ये आप ग्लोब देख रहे होंगे, क्या ये अर्थ हमेशा से परमानेंट था या नहीं? अगर मैं आपको बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन ये अर्थ भी परमानेंट नहीं है। ये ध्यान से देखिए, ये जो आप लैंड मासेस देख रहे हैं अभी इस शेप में, ये हमेशा से ऐसे नहीं था, ये पहले किसी और फॉर्म में था और ये अब ऐसा हो गया। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है, ये अर्थ पहले ऐसा नहीं था। चलिए, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है उनको मैं ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा इंटरनेशनल मैप है और इसमें आपको हर एक कंट्री अलग अलग जगह दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये सारे लैंड मासेस पहले एक ही जगह थे, एक साथ में थे, और उसको हम पैंजिया बोलते हैं। लेकिन इसका कोई प्रूफ है क्या? चलिए मैं बताता हूँ। कुछ एनिमल्स और रेप्टाइल्स जो सदर्न अमेरिका में पाए जाते हैं, वो साउथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। लेकिन सदर्न अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन है। तो क्या ये एनिमल्स अटलांटिक ओशन से तैरते तैरते इधर गए होंगे? जी नहीं। यही प्रूव करता है कि पहले शायद ये दोनों लैंड मासेस एक साथ में थे और बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और दोनों लैंड मासेस अलग अलग हो गए। इसीलिए वो दोनों एनिमल्स दोनों पीस ऑफ लैंड में पाए जाते हैं। किसी को पता है कि ये हिमालयन माउंटेन कैसे बने थे? चलिए मैं बताता हूँ। इंडिया और यूरेशिया दो डिफरेंट लैंड मासेस थे और जैसे ही वो आपस में टकराते हैं, कोलिजन के कारण बीच में माउंटेन्स बन जाते हैं। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? इसी वजह से कोई भी लैंड मास जो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में टूटा हुआ था, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में जंगल्स में सेम एनिमल मिलते हैं। यही रीजन है, क्योंकि वो एक ही लैंड मास दो डिफरेंट डिफरेंट जगह चला गया, लेकिन उन जंगल में जो एनिमल्स थे वो तो वहीं पे थे, इसलिए वो एनिमल्स चेंज नहीं हुए हैं। मतलब कि एक चीज तो हमको बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि ये अर्थ भी परमानेंट नहीं है, ये भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो क्या अर्थ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है? हमने देखा बलून भी परमानेंट नहीं है, चॉकलेट भी परमानेंट नहीं है, इंसान भी परमानेंट नहीं है, अर्थ खुद परमानेंट नहीं है। तो क्या अर्थ के बाहर चीजें परमानेंट हैं? क्या ये सन परमानेंट है? जरा ध्यान से सोचिए, सन परमानेंट है कि नहीं? चलिए मैं बताता हूं। सन भी परमानेंट नहीं है। सन बिलियन ऑफ इयर्स पहले आया था और बिलियन ऑफ इयर्स बाद एक व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को फैसिनेटिंग लग रहा होगा कि सन भी परमानेंट नहीं है।
तो कैसा लग रहा है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट? एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना आपको धीरे धीरे? तो क्या इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो है जैसे चॉकलेट या बलून, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं या बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें जैसे अर्थ या सन, ये बहुत लंबे समय के बाद जाके जो है चेंज होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आखिरकार हमेशा परमानेंट रहती है। वो चीज है गॉड। गॉड हमेशा परमानेंट होते हैं। लेकिन आखिर क्यों? इसको समझाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, टाइम क्या होता है? टाइम का अगर आप बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल देखेंगे तो टाइम इज चेंज। कोई भी चीज जो पास्ट में किसी और रूप में थी, प्रेजेंट में किसी और रूप में और फ्यूचर में किसी और रूप में रहेगी, वो परमानेंट नहीं हो सकती। लेकिन गॉड पास्ट में भी वैसे ही थे, प्रेजेंट में भी वैसे हैं और फ्यूचर में भी वैसे ही रहेंगे। इसीलिए हम गॉड को परमानेंट बोलते हैं या फिर सत बोलते हैं। तो अब हम सब समझ गए कि चॉकलेट, बलून, अर्थ, इंसान, सन, ये सब टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ये परमानेंट नहीं है। लेकिन गॉड हमेशा वैसे ही रहते हैं, इसीलिए गॉड को हम परमानेंट बोलते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप सब? अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके उन डाउट्स का आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसी चीज पता है अर्थ पे जो परमानेंट है या फिर सत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम वहां पे डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई में वो परमानेंट है कि नहीं। इसको समझाने के लिए हमारे भगवत गीता में एक बहुत ही फेमस श्लोक है, माम अजम अव्ययम। माम अजम अव्ययम। माम मतलब होता है मी, अजम मतलब होता है अनबॉर्न, अव्ययम मतलब होता है इम्यूटेबल। इसमें गॉड कह रहे हैं कि ही इज अनबॉर्न एंड इम्यूटेबल, मतलब कि भगवान ही सत्य है। अगले एपिसोड में हम गॉड की सेकंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जो कि है चित। और उसमें मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूं। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको रोबोट जैसा कुछ ले आऊंगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।